गुड मॉर्निंग सभी को ग्रेटर ग्रेस वैसे वेस्ट की ओर से हम स्वागत करते हैं। और आज के वचन के लिए हम याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 12 से वचन 16 तक पढ़ेंगे। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 12 से 16 तक। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा अपने आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इन सब लोगों के लिए प्रभु जो आज सुनने वाले हैं। आप अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा दिखाइए प्रभु, अपनी सामर्थ्य के द्वारा वचन को प्रकट करें, ताकि वचन प्रभु जी सामर्थ्य रीति से इन लोगों के बीच में फैल सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज हम अपनी श्रृंखला याकूब की पुस्तक पर लगातार करते रहेंगे और कुछ ऐसे ही अच्छे संदेश हैं जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ में बने रहें। हमने परिपक्व मसीही के 2 गुणों के बारे में सीखा था। पहला गुण यह है कि परिपक्व मसीह अपनी परीक्षा या संकट को अपने ग्राहक में बदल देता है। वह उन सब को आनंद का अवसर समझता है, क्योंकि उन सब में वह प्रभु पर धीरज धरता है, चाहे वह किसी प्रकार की संकट में क्यों ना पड़ जाए। और दूसरी बात हमने ये देखा था कि वह यह जानता है कि परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहा है। वह उन संकटों में भी धीरज धरता है, क्योंकि वह यह जानता है कि परमेश्वर उसके लिए कार्य कर रहा है, और वह उन सब कष्टों को विजय में बदल देता है। और एक व्यक्ति जब विश्वास से प्रार्थना करता है तो वह बिना संदेह किए परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है कि उसकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से दिया जाता है। आज हम तीसरे गुण को, जो परिपक्व मसीह का होता है, हम देखेंगे। और जैसे हमने याकूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 12 से 12 16 तक हमने पढ़ा है, और वचन 12 में इस प्रकार से यहाँ पर कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और हम आज बात कर रहे हैं कि एक परिपक्व व्यक्ति जो अपने आप को प्रलोभन से बचाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन की खोज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी प्रलोभित हो सकते हैं, परीक्षा में पढ़ सकते हैं। और जब आप टेलीविज़न या दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप प्रलोभित हो सकते हैं और आप परीक्षा में पढ़ सकते हैं। पर हम आपको इस बात पर बल देना चाहेंगे कि जब आप प्रलोभित हो जाते हैं या परीक्षा में पढ़ जाते हैं तो आप उस पर किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं। एक विश्वासी उसको 3 तरीकों से नियंत्रण कर सकता है। पहला, इस प्रकार से वह इस तरीके से नियंत्रण कर सकता है कि जब उसके जीवन में वो परीक्षाएं आती है तो वह यह सोचकर कि वह परमेश्वर की क्षमता या उसकी क्षमता से बाहर है, दूर हो जाता है और अपने आप को उस प्रलोभन में गिरने देता है और अपने आप को उसके लिए सौंप देता है। और उसमें यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति जो मनुष्य अन्य जातियों के समान होता है वह इसी प्रकार से जीवन जीता है। और दूसरा उदाहरण इस प्रकार से है कि एक स्त्री जो ये कहती है कि वह सारी वस्तुओं के ऊपर विजय हासिल कर सकती हैं, परंतु जब परीक्षाएं आती हैं या प्रलोभन होता है वह उसके ऊपर विजय नहीं पा सकती। और हम देखते हैं कि जो तीसरी बात इस प्रकार से है कि एक लड़का जो सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वो फल खाना चाहता है पर खा नहीं पाता। इसी प्रकार से मसीही या एक विश्वासी व्यक्ति भी होता है, वह अपनी सामर्थ्य से उस प्रलोभन के ऊपर विजय हासिल नहीं कर सकता है।
वह कुछ नहीं कर सकता है अगर वह मसीह में ना बना रहे या मसीह की सामर्थ्य उस पर ना हो। और जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास में पूरे साल भर का समय रहता है कि हम कौन सा कार्य किस समय पर करने वाले हैं, परंतु ऐसा होता है कि 2 ही दिन में वो सारा कार्य जो बिगड़ जाता है, क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी विश्वासी भी यही सोचता है कि वह वचन को पढ़ेगा, परमेश्वर के करीब जाएगा, कलीसिया में जाएगा, पर अगर परमेश्वर की सामर्थ्य उसके पास में ना हो तो वह अपनी सामर्थ्य के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि ऐसे वे परिपक्व विश्वासी हैं जो मसीह और वचन की सहायता के द्वारा हर एक परीक्षाओं पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि मसीह और वचन हमारे अंदर वास करता है, जिसके द्वारा हम अपना लालन पोषण करते हैं। और आज हर एक विश्वासी परीक्षा या प्रलोभन के ऊपर विजय हासिल कर सकता है, क्योंकि कुरिन्थियों की पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि कोई भी परीक्षा किसी मनुष्य के सहन के बाहर नहीं होती जो परमेश्वर उसको देता है। क्योंकि परमेश्वर जब किसी को परीक्षा में डालता है तो वह उसको उसके सहने के योग्य परीक्षा देता है। और हम देखेंगे कि हर एक व्यक्ति जो परीक्षा में पढ़ता है वह उसको सह सकता है, उससे पार भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ में सब बातें संभव होती हैं। और हमने अपने आप को प्रलोभित होने के लिए जब दे देते हैं तो आज हम देखेंगे कि कैसे परीक्षा या प्रलोभन के ऊपर हम विजय पा सकते हैं। और जब याकूब इन बातों को लिखता है तो लोग कहते हैं कि हमारी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, पर जब वचन को हम पढ़ते हैं तो वचन 13 में इस प्रकार से लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो वह बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, क्योंकि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। हमने ये देखा है, वो जब हम वचन 14 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति ही अपनी अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और जैसे एक मछली समुद्र में रहती है और वह उस मांस को खाती रहती है, परंतु अचानक से जब वो उस पानी से बाहर खींच जाती है तो उसको मालूम नहीं होता है कि वो किस समय उससे बाहर खींची गई है। और इसी प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ यही है कि एक सुरक्षित स्थान से हटाकर एक असुरक्षित स्थान पर ले जाया जाना। आदम और हव्वा को ऐसे ही शैतान ने बहकाया। जब वह उनके पास में आता है तो उनको बहलाता है और उनको उस सुरक्षित स्थान से जो आदम की वाटिका कहलाती है उससे बाहर निकाल देने में उचित हाथ रखता है। और जैसे हम वचन 15 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो वह पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। और सबसे उचित उदाहरण हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, जब दाऊद को युद्ध पर ना जाने के बजाय वो घर पर ठहरता है और हम देखते हैं कि वो बैतशेबा के साथ में व्यभिचार करता है और जिससे वो बालक उत्पन्न होता है, वह जब तक ना मर जाए वो शोकित होता है। और इसी प्रकार से शैतान भी हमें उस सुरक्षित स्थान से हटाकर उस ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता है जहाँ पर हम पीड़ाओं में कष्ट में हो सके और उन सब बातों को खो सके जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, ताकि हम अपने आप को उस परीक्षा में डाल सकें और अपने आप को प्रलोभित कर सकें। और हमारे साथ में यही है कि हम चाहें तो बच सकते हैं या हम अपने आप को उस परीक्षा में पढ़ने के लिए दे सकते हैं, परंतु वचन इस प्रकार से कहता है कि धोखा मत खाओ, क्योंकि शैतान जो अपने आप को प्रलोभन में पढ़ने के देता है और हमारी परीक्षा करता है इससे कि हम परमेश्वर की ओर से दूर हो जाएं और उससे दूर होकर उन सब परीक्षाओं में पड़ जाए जो हमारे जीवन में लेकर आता है। परंतु बाइबल फिर भी हमको ये उत्तर देती है कि किस प्रकार से
हम उन सब परीक्षाओं से या प्रलोभन से बच सकते हैं। जब हम पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 1 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो, परंतु यदि कोई पाप करता है तो वह पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात मसीह जो धर्मी हैं। परीक्षाएं आने के 3 ही माध्यम हैं जिनके द्वारा हमारी परीक्षाएं होती हैं। सबसे पहला संसार, जिसके द्वारा हमारी परीक्षाएं होती हैं। यूहन्ना इस पत्री में लिखता है कि तुम सावधान रहो और संसार से प्रेम ना करो। यूहन्ना का कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम संसार से प्रेम ना करें, पर यही कि परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि, उसकी प्राकृतिक सुंदरता और मनुष्य से प्रेम रखें। जो कॉस्मोस का जो अर्थ है, जिसका मतलब यह है कि पापी सहित या पापी पूर्ण संसार के स्वभाव से हम दूर रहें। उदाहरण का मतलब जैसे कि रॉक, पॉप या हॉलीवुड, बॉलीवुड, संगीत, इस प्रकार की संसार की जीवन शैली से जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, अपने आप को अगर हम बचाए रखें तो इसी प्रकार से इन बातों के बारे में यूहन्ना यहाँ पर बात करता है, क्योंकि ये सब बातें हमारे जीवन में परीक्षाएं, प्रलोभन लेकर आती है, जिससे हम अब नहीं बच सकते हैं और ये हमें उस परीक्षा में डाल देती हैं। परंतु हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 वचन 1 में हम पढ़ते हैं, अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुम्हें आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। और हम देखते हैं कि इस संसार में, ये संसार ऐसा है जिसके द्वारा हम प्रलोभित होते हैं। इसके रीति रिवाजों से, हॉलीवुड, बॉलीवुड, इस प्रकार की वस्तुओं से हमें सावधान रहना है, ताकि हम इस संसार में ठट्टा करने वाली चीज़ों से बचे रहें, क्योंकि ये परमेश्वर का मार्ग नहीं है। अगर हम इन सब बातों में उलझे रहेंगे तो हम कभी भी एक परिपक्व मसीह नहीं हो सकते और ना ही मसीह के साथ उस अगले स्तर तक बढ़ सकते हैं। और दूसरा जो श्रोता, जिसके द्वारा हमारी परीक्षाएं होती हैं, प्रलोभन आता है, वह शरीर है। शरीर जिसके द्वारा प्रलोभित करने वाली वस्तुएं आती हैं। जब हम गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 19 से 21 तक पढ़ते हैं, अब शरीर के काम स्पष्ट हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कमुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, देश, मतवालापन, रंगीलिया तथा इन सब प्रकार का अन्य काम हैं, जिनके विषय में तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसे पहले चेतावनी दे चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। और ये एक अच्छा वचन है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर इस संसार के शारीरिक शरीर के बारे में बात नहीं करता है, और ना ही उस शरीर के बारे में बात करता है जो आदम से हमारे माता पिता को मिला है। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर हमें बताता है कि जो शरीर के कार्य हैं, जिसके द्वारा हमारी परीक्षाएं होती हैं, हम देखते हैं कि ये हमारा हाथ, पैर या मुंह नहीं है, परंतु ये वो ऐसे कार्य हैं जिसके द्वारा हम प्रलोभन में आकर उस परीक्षा में पड़ जाते हैं। क्योंकि ये सब कार्य हमारे ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। जब हम सुबह में उठते हैं तो वो हम पर हुकूमत करना चाहते हैं और हमें अपने बस में कर हमें परीक्षाओं में डालना चाहते हैं। या तो फिर मैं अपने आप को मसीह में दे सकता हूँ, मसीह को पहन सकता हूँ, उसके स्वभाव को ग्रहण कर सकता हूँ, जैसे हम गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 22 और 23 में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वासता, नम्रता व संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और तीसरा, जिसके द्वारा हमारी परीक्षाएं होती हैं, जो परीक्षा का
श्रोता होता है वह शैतान अपने आप खुद ही है, जैसे हम इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 12 में देखते हैं। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की संसारिक शक्तियों अर्थात दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। और हम आपको बता दें कि आपका एक शत्रु है जो बहुत चालाक है, जो आपको परीक्षा में डालना चाहता है और आपके जीवन को नाश करना चाहता है। और इस संसार के शारीरिक और शैतान की ओर से हमारी परीक्षाएं होती है, वह दुष्टता के द्वारा हमको उस पाप में डालना चाहता है, क्योंकि वह शरीर और शैतान हमें मौजूद है ताकि वह हमारे शरीर को पाप में डाल सके और हमसे पाप करा सके। और शैतान की त्रिएकता इन सब बातों को सुनती रहती है। और यह देखेंगे कि यह कैसे कार्य करता है। संसार मेरे प्राण को प्रलोभन में डालता है और शरीर मेरी देह को प्रलोभन में डालता है, और शैतान जो होता है वो हमारी आत्मा को प्रलोभित करता है ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं से भटक जाएं। और यह संदेश का सामर्थ्य भाग है कि हम कैसे इन 3 बातों के ऊपर प्रबल हो सकते हैं। और पहली बात यह है कि संसार के विरोध में या उस पर प्रबल होना, और कैसे मैं प्रलोभन के ऊपर विजय पा सकता हूँ। विश्वास के द्वारा चलकर, विश्वास के द्वारा जीकर। और ये विश्वास कैसे आता है? जब हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 वचन 17 को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा कि वचन सुनना और सुनना मसीह के वचन से आता है, और कैसे हम इस प्रलोभन के ऊपर केवल विश्वास ही के द्वारा चलकर विजय पा सकते हैं। और एक अच्छा उदाहरण यह है कि लूत जो अब्राहम के पीछे दृष्टि से चला, परंतु अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हुआ चला। और सबसे बड़ी बात यह है कि लूत के पास अब्राहम के जैसा परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता ना देते हुए वह दृष्टि से अब्राहम के पीछे चलता रहा। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप हर एक प्रलोभन के ऊपर विजय पा सकते हैं केवल यीशु मसीह को देखकर और उसके पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास कर और उसके वचन को सुनकर, और विश्वास के द्वारा हर एक प्रलोभन के ऊपर आप विजय पा सकते हैं, क्योंकि वह जो स्वर्गीय स्थानों से हमको प्रतिफल देता है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 22 में जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण कर। क्योंकि प्रलोभन के साथ ये नहीं लड़ सकते और हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उस परीक्षा से भागना ही पड़ेगा। एक विश्वासी किसी प्रकार से अपने आप को उस परीक्षा में ना डाले, क्योंकि जब परीक्षा में वह पड़ जाता है तो परीक्षा अपना स्वभाव प्रकट करती है। और इसीलिए हमें कलीसिया संगति में बने रहने की आवश्यकता है। अगर हम कलीसिया या संगति में नहीं रहते हैं तो कुछ तो है जो गलत हो सकता है। और यह एक उचित उदाहरण इस प्रकार से है, जब दाऊद राजा युद्ध में जाने के बजाय घर पर रहा तो हम देखते हैं कि जब उसने बत्शेबा के साथ में पाप कर दिया, क्योंकि वह संगति में या उन लोगों के बीच में नहीं बना रहा जिसके जरिए से वो प्रलोभन उसके जीवन में आया और वह उस परीक्षा में पड़ गया। और दूसरी बात यह है कि हम अपने आप को या अपने समय को टेलीविज़न या सोशल मीडिया के द्वारा किस प्रकार से व्यतीत करते हैं और किन वस्तुओं में अपना समय बिताते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस संसार में हो सकता है कि आपके मित्र हैं, आप उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाकर उनको मसीह में लेकर आ सकते हैं,
और उन्हें आप ये वचन को सुनाकर कह सकते हैं कि परमेश्वर है जो आपको प्रेम करता है, आपको बचाना चाहता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि दूसरा उदाहरण हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं, जब वह बचकर भाग निकलता है और वह अपने आप को इस प्रकार से देखता है कि मेरा बंदी गृह में रहना अच्छा है, ना कि मैं इस पाप को परमेश्वर की दृष्टि में करूं। और तीसरी बात यह है कि मुख्य शब्द जो प्रलोभन से बचाने में हमारी सहायता करता है वह यह है लड़ना। और हम कैसे लड़ सकते हैं? हम शैतान के साथ में किसी हथियार या तलवार से लड़ने जाएं तो ये अनहोना है। याकूब की पुस्तक अध्याय 4:7 में इस प्रकार से कहता है कि शैतान का सामना करो, वह तुमसे भागेगा। और शैतान से मैं और आप लड़ सकते हैं, वह एक ही तरीका है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6:18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और शैतान हमारे परिवार, हमारे घर, हमारे जीवन पर हमला करता है और हमें घटनाओं में डालता है और हमें परीक्षाओं में डालता है। परंतु तुम्हें और मुझे अपने घुटनों पर जाना पड़ेगा ताकि हम प्रार्थना कर सकें, क्योंकि प्रार्थना के जीवन में सामर्थ होती है और प्रार्थना के अंदर जीवन को परिवर्तन करने की सामर्थ होती है और प्रार्थना कलीसिया के द्वारा बदली जाती है और सामर्थ पाते हैं। और अंत में मैं यह विचार कहते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि एक विश्वासी विश्वास के द्वारा संसार के विरोध में, प्रलोभन के विरोध से शरीर में और शैतान के विरोध में विश्वास से लड़कर उस पर विजय पा सकता है। और यह जानते हुए कि हमारे अंदर जो है वह उससे महान है जो इस संसार में है। और एक परिपक्व विश्वासी की यही पहचान है, वह किसी भी परीक्षा में विजय पा सकता है। आमीन। और अगर कोई इस कमरे में बैठा हुआ है या कोई हमको ऑनलाइन सुन रहा है और अगर अब तक आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता या प्रभु करके स्वीकार नहीं किया है, या आज आपका अवसर है कि आप उसको अपना उद्धारकर्ता कर अंगीकार करें और अपने जीवन को उसके हाथों में दें ताकि आप उद्धार पा सकें और इस जीवन के द्वारा बचाए जा सकें। आप ये छोटी सी प्रार्थना हमारे पीछे कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, हम अपना जीवन तेरे हाथों में देते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और आपने कहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो जिएगा। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए और जब आप वापस आएंगे तो आप मुझे ले जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।